मीडिया से मुखातिब होते किसान बोले, मिटाने की साजिश करने वालों, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच में रविवार को फिर हुई है झड़पें। 101 का जत्था दिल्ली कूच करने के लिए गया था। पहले पुलिस ने फूल बरसाए और जब किसान अपनी मांग पर अड़े रहे तो फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ किसान जो है वहां पर घायल भी होने की खबरें मिल रही हैं। हरियाणा पुलिस के द्वारा किसानों पर हमले के बाद वहां पर किसानों के द्वारा इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की जो चंद लाइनें कही हुई है वह वहां गाते नजर आए। पंजाब और बंगाल सरकारों के दो कंधे हैं, जय चंदन की भूमि है, जय अभिनंदन की भूमि है, जय तर्पण की भूमि है, जय अर्पण करने की भूमि है। किसानों का यही आरोप है कि जिस वाजपेयी सरकार के द्वारा जो बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उसके द्वारा और संसद के अंदर इस प्रकार के भाव प्रकट करने के बाद अब मोदी किस राह पर चल पड़े हैं। किसानों को इसी बात की चिंता है। किसान यही तो कह रहे हैं कि पहले की बीजेपी सरकारों के प्रधानमंत्री मिलजुल कर और अच्छे निर्णय लेकर चलने की कोशिश करते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जो किसानों का विरोधी हो चुके हैं और अडानी अंबानी बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को वह सब कुछ देना चाहते हैं, कुछ दिया है और भी देने की तैयारी है। लेकिन देश के अंदर जो किसान अपनी फसल का भाव मांग रहा है उसको इस प्रकार दुत्कार कर मोदी के द्वारा छोड़ दिया है। कोई किसानों की तरफ देखने वाला नहीं, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। मन में सोचकर फरवरी से किसान धरने पर जरूर बैठे हैं, बार बार प्रयास करते हैं। डलेवाल का मरण व्रत भी जारी है। अनेकों प्रकार के तरीके अपनाकर सरकार को जगाने का काम किसानों के द्वारा किया गया, लेकिन किसान वहीं टस से मस हो तो नहीं रहे हैं, लेकिन उदास मन और इस सरकार की तरफ देख रहे हैं। हरियाणा पुलिस के द्वारा किसानों से कहा गया कि 101 किसान जो दिल्ली जाना चाहते हैं उसकी परमिशन दिखाइए। देखो कितनी मज़ेदार बात है, अपने ही देश के अंदर बेगाने हुए हैं किसान और उन्हीं से परमिशन मांगी जाती है कि आप दिल्ली जाने की परमिशन लाइए। क्या देश का नागरिक अपने देश के अंदर ही इधर से उधर अपने काम या अपनी मांग को लेकर जा नहीं सकता? कितनी सरकारें किसानों पर कहर ढाए हुए हैं, यह किसानों का कहना है। और हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार की बात कर लें तो पक्के मोर्चे बनाकर अपने हाईवे को ही कई समय से रोके बैठे हैं। किसान इधर बैठे हैं, हरियाणा पुलिस तैयार पर तैयार रहती है। जब भी किसान दिल्ली जाने के लिए जाते हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले छोड़कर पीछे भगा दिया जाता है। यही हालात कई दिनों से जहां पर माजरा चलता हुआ नज़र आ रहा है। पंजाब और हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर रविवार को यही हुआ। किसानों ने दिल्ली जाने के लिए मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद मार्च वापस किसान स्थगित कर वापस अपने अपने मोर्चों के अंदर वापस आ गए। वहीं दूसरी ओर आंसू गैस के गोले दागने के बाद किसान संगठनों ने दिल्ली कूच अस्थायी रूप से एक दिन के लिए और स्थगित कर दिया है। लेकिन किसान अभी अपनी मांगों के समर्थन में डटे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सोमवार को आगे की कार्रवाई तय करेंगे। इसी बीच सिंधु बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दायर हो चुकी है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले दिन में 101 किसान जत्थे एक समूह में पंजाब हरियाणा के बीच शंभू सीमा से राजधानी की ओर अपना पैदल मार्च फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। विरोध स्थल पर कुछ मीटर चलने के बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को बैरिकेडिंग पर रोक दिया और उनसे पैदल मार्च निकालने के लिए अपेक्षित अनुमति दिखाने को कह दिया। किसानों के बीच तीखी बहस के बाद हरियाणा पुलिस के कर्मियों ने मिर्ची का स्प्रे, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब कुछ किसानों ने लोहे की जालीदार बाड़ को हटाने का प्रयास किया तो पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागकर पानी की बुछार दागकर वहां से भगाने का प्रयास जरूर किया।
वहीं किसान नेता ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरवण सिंह बंडेर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों से बात न करके उन्हें दिल्ली की ओर पैदल चलने की अनुमति न देकर अपनी विस्मृतता पूरी तरह से खो दी है। यह भी घोषणा कर दी गई कि कल दोनों फोरम की मीटिंग करके किसानों के समूह का 10 दिसंबर 2024 को दिल्ली की ओर मार्च पर निर्णय लिया जा सकता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बॉर्डर खोलने पर मसले की सुनवाई भी हो रही है, सो उस पर भी हमारे द्वारा नज़र रखी जा रही है। वहीं हरियाणा पुलिस का भी एक बयान आया है सामने। हरियाणा पुलिस के उप अधीक्षक वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह कार्रवाई उस समय की गई जब प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से लोहे की जाली खींची जाने लगी थी। यह रक्षा की अंतिम पंक्ति है। पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि किसान नेताओं ने 101 किसानों की सूची दी थी, लेकिन उसके बावजूद 300 किसान इस बाड़बंदी के पास पहुंच गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। पुलिस के केवल आदेशों का पालन किया है। कुछ किसानों ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, इस कारण कुछ इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ी है। अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के आज जो सुनवाई हो रही है उस पर लगी हुई है कि रास्ता खोलने पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या पुलिस प्रशासन के पक्ष में निर्णय दिया जाता है, या फिर किसानों से बातचीत करने का निर्णय दिया जाता है, या फिर किसानों को वहां से उठकर अपने अपने गाँवों में लौट जाने का निर्णय दिया जाता है। तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई हैं। किसानों को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार है और हरियाणा पुलिस और हरियाणा प्रशासन को भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज क्या निकलकर सामने आता है इसका इंतज़ार ज़रूर है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।